सतगुरु और सिमरन भजन यानी नाम की कमाई उन्हीं लोगों को हर वक्त याद रहती है। उन्हीं लोगों को, किन लोगों को भाई? तो भाई यहाँ पर संतों महात्माओं की वाणी हमारे बहुत काम आती है। माया प्रबल है, इसीलिए हर वक्त सद्गुरु को, सद्गुरु के नाम की कमाई को हम समय नहीं दे पाते। हम थोड़ी देर के लिए गुरु 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 की चर्चाएं बस कर ली, समझ लिया, हो गया काम, ऐसा नहीं भाई। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। उन्हीं लोगों को सद्गुरु की याद हमेशा बनी रहती है जो लोग ये करते हैं। क्या करते हैं? वो कहते हैं, दादू साहिब कहते हैं, दादू कथनी और कुछ करनी करे कछ और, तिनथे मेरा जीव डरे जिनका ठीक ना ठौर। आप कहते हैं कि भाई लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भाई करना कुछ चाहिए और कहते कुछ रहते हैं। वो कहते हैं तिन से तो मुझे डर लगता है। दादू साहिब कहते हैं उन लोगों से मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि पता नहीं है क्या कर बैठे हैं किस वक्त। हमारी स्थिति बयान कर रहे हैं वो। हम भी तो यही चाहते हैं कि सतगुरु का नूर या सतगुरु की याद और उनके नाम की कमाई हम लगातार करते रहें, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। ऐसे क्या संभव है? इसीलिए तो हमारा क्या ठौर ठिकाना। 2 मिनट में पहले हम कुछ कह देते हैं और उसके बाद हम करते कुछ और है। और दादू साहिब कहते हैं इन लोगों से मैं डरता हूं। दादू साहिब ने एक जगह और उपदेश इस तरह दिया है, मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नाही। मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नाही, मीठा तभी होएगा छिटकावे माही। अरे मुख में मिश्री डाली ही नहीं तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? भाई जब तक उसमें छिटकावेगा नहीं, यानी मुंह में मिश्री डालेगा ही नहीं, तो ये मीठा नहीं होगा। इसी तरह भाई गुरु 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 की चर्चाएं, गुरु हमारे ये हैं, इतनी बड़ी संगत है, इन सब बातों की चर्चाएं, इससे अच्छा है कि नाम का सिमरन करें, नाम की भजन बंदगी करें, गुरु को प्यार करें, कहने से नहीं करने से। अब मिश्री मिश्री कहते रहो कहते रहो कहते रहो, क्या मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। हमारी आत्मा माया को छोड़े, हमारी आत्मा घर परिवार को छोड़े, हम ऐसे रहें जैसे कि जल में कमल रहता है, परमात्मा की याद में, सद्गुरु की नाम की कमाई में हर वक्त डूबे रहें। लेकिन सारा दिन इसी माया में लिबड़े रहें, घर परिवार में उलझे रहें, तो क्या भाई ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक इसी तरह जैसे दादू दयाल साहब कह रहे हैं, छिटकावे माही, जब तक मुंह में मिश्री नहीं आएगी तब तक तो ये संभव नहीं है। इसलिए जब तक हम सिमरन भजन जो कहा गया है हमें करने के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ बनेगा नहीं। बातों ही पहुंचो नहीं, घर दूर पयाना। दादू साहिब कहते हैं बातों ही पहुंचो नहीं, घर दूर सयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। दादू साहिब कहते हैं वो सयाना व्यक्ति नहीं है जो एक कचरा इकट्ठा करता है दिन रात, धन दौलत इकट्ठी कर रहा है। दादू साहिब कहते हैं वो व्यक्ति सयाना है, मार्ग पंथी उठ चले। समझ गए? राहगीर तो वही चतुर है। अरे वही व्यक्ति चतुर है जिसे जहां पहुंचना है उस तरफ चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अरे हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सतगुरु की प्राप्ति, यानी सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को अपने अंदर जागृत करना। और वो जब ही संभव है जब हम चलें। दादू साहब कह रहे मार्ग पंथी उठ चले। अरे वही राहगीर, वही व्यक्ति चतुर है, सयाना है, जो उठे और चल पड़े। जिस राह जाना है, जिस मंजिल पहुंचना है, उस राह चल पड़े। हमें भी पहुंचना है। हम कहाँ उठते हैं? हम उठते ही नहीं।
घर आए, बैठ गए, खाना खाया, टेलीविज़न खोल लिया, अभी ये न्यूज़ चल रही हैं, फिर ये न्यूज़ चल रही हैं, फिर इसकी चिंता उसकी चिंता, घर में यही तरह लगा रहता है, बाहर जाओ तो इसी तरह की बातें, कारोबार में कारोबार की बातें। अरे भाई, सतगुरु के नाम की कमाई करना चाहते हो, सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना चाहते हो, तो बातों ते पहुंचो नहीं भैया, बातों ही पहुंचो नहीं, घर दूर पयाना। हमारा घर बहुत दूर है, इसके लिए हमें लगातार सिमरन भजन करने की ज़रूरत है। हम तो लोगों को उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मैं रोज़ सत्संग करने लगा हूँ और आप लोगों को उपदेश देता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद अपना मार्ग भूल चुका हूँ। पर नहीं, सतगुरु का भाई नाम मिला है, सतगुरु के नाम की चर्चा करता हूँ, तुम लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ, खुद जाग गया हूँ, आप जाग जाओगे, हमारे सतगुरु का काम ही बनेगा, उनका हाथ ही बटा रहा हूँ। बस यही सोचकर आप लोगों के समक्ष रोज सत्संग प्रस्तुत करता हूँ, कृपया दिल से सुना करें। तुलसी साहिब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरें ते नर न घनेरे। भाई देखो, उपदेश देना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी उंगली कट जाए और हम खड़े हो जाएं तो लोग हमें तरह तरह के उपदेश देते हैं। कोई कहता है सेप्टिक का इंजेक्शन लगवा लो, कोई कहेगा बैंडेड लगवाओ, कोई कुछ कोई कुछ, कितने उपदेश। लेकिन भाई असलियत क्या है आप खुद समझो। इन उपदेशों से क्या फायदा? इनका जब ही फायदा है जब हम खुद इन्हें अमली जामा पहनाएं। हम सत्संग गए सुनने, डेरे पहुंच गए, 3-4 दिन डेरे में रुके, वहां तरह तरह की संगत देखी, तरह तरह के हमने साजो सामान देखे, उनका दर्शन देना, उनका भ्रमण करना, संगत का उनके प्रति प्रेम देखना बड़ा अच्छा लगा। पर भाई बातों ही पहुंचो नहीं भाई, जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। देखो कबीर साहब कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, मशक्क़त तो करते हैं गुरु नाम से, लेकिन वो तो बहुत ही अभागे हैं जो केवल बातों ही बातों में सारा जीवन यूं ही विचार देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे ता सिर करणे कोस। अरे भाई, जो बैठे बैठे कोसों की बातें करता रहे, क्या वो पहुंच जाएगा? यात्रा तो कठिन है, उसके लिए तो चलना पड़ता है। बैठा बैठा अगर बातें करता रहे यहाँ वहाँ की, तो फिर सिमरन भजन कोई आसान काम नहीं है भैया, बहुत ही टिपिकल है ये। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय किया है, गुरु का आशीर्वाद लिया हुआ है, नाम की कमाई में लग जाओ, फिर देखो भैया जो चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गिर पड़ते हैं, कोई बात नहीं, उनको कोई दोष नहीं है, लेकिन केवल गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। आज का सत्संग सिर्फ इसी बात से फरमाया जा रहा है कि समझो कि हमें सदगुरु की याद कैसे बनी रहे, कैसे परमात्मा की याद बनी रहे। कबीर साहब ने एक जगह कहा भी है, कतनी वदनी कतनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कतनी तज करनी करे, विष में अमृत होए। कतनी कैसी लगती है? खांड सी। खांड क्या मतलब? मीठा गुड़ या शक्कर, ऐसी मालूम होती है कथनी। करे जाओ करे जाओ करे जाओ, और करनी विष की लोए। और जब करना पड़ता है तब कमर में दर्द हो रहा है भैया, आप सिमरन नहीं करेंगे, आज भजन में नहीं बैठेंगे, डिस्क खिसक जाएगी हमारी। अरे भैया अब
सिमरन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रात में हम बहुत देर से आए थे। अच्छा, भजन तो हम फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि शाम को जल्दी आ जाएंगे तब भजन कर लेंगे। अरे इस तरह की बातें करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों धोखा दे रहे हो खुद को? परमात्मा को, सदगुरु को कोई धोखा दे सकता है? कोई नहीं। वो तो हमारी रग रग से वाकिफ हैं। कतनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। अरे जो अभी हमें करनी विष ही जान पड़ती है, टिपिकल लगती है, कठिन लगती है, फिर विष से अमृत होए, ये अमृत बन जाती है। तो उठो, 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 बिस्तर छोड़ो, गुरु की याद में बैठ जाओ, नाम का सिमरन करो, उनका भजन करो। बस यही सदगुरु का संदेश है मेरे प्यारों, और कुछ नहीं। सदगुरु का जो सिमरन करते हैं उन्हीं को सदगुरु की याद बनी